कंटेंट क्रिएटर्स कितना पैसा बनाते हैं? Content creators are literally earning annually. इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डेड? Brands की expectations बहुत increase हो गई है. I believe that lot of creators don't have that authenticity. तो आप क्या क्या चीजें फेस करते हो? क्या हाँ ठीक है भाई, इस अमाउंट आप हमने हायर किया है। Only agency people knows अच्छा, what we go through. सो ये वर्क कैसा करता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? When I talk about influencer marketing, it's very niche oriented. A lot of brands knows now कि क्या चल रहा है. हाउ इज डिफरेंट सेलेब मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? अगर सेलिब्रिटी की बात करूं तो आप किसी का फेस वैल्यू यूज कर रहे हो. इन्फ्लुएंसर्स उनके एक फॉलोअर्स हैं, डेडिकेटेड फॉलोअर्स. कैन यू शेयर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स? देयर आर 4 कैटेगरीज: नैनो, माइक्रो, मैक्रो, मेगा. दोस्तों, हम सब ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर. हमने उनको देखा है काफी सारे ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए, और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम ऑलवेज फॉलो करते हैं. हमें ये नहीं पता कि उनको ब्रांड डील्स कैसे मिलती है और ब्रांड उनसे कांटेक्ट कैसे करता है. इन सब के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे. वेलकम टू द सब टॉक. आज हमारे गेस्ट है गुरशीन कनुजा. शी इज को फाउंडर ऑफ स्लाइडिंग मीडिया. स्लाइडिंग मीडिया इज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, जहां पे वो अलग अलग निश और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कैंपेन्स रन करते हैं. आज के पॉडकास्ट में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ब्रांड डील्स क्रैक कैसे होती है, आरओआई कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग्स करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूटिलाइज किया जा सकता है, और कंटेंट क्रिएटर्स एंड ब्रांड्स को कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना होता है. अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. Hi Gurshin, Hi, how are you? all good. How are you? I am good. Gurshin, can you start explanation about influencer marketing? Of course. Influencer marketing is a part of digital marketing, and it is growing very rapidly now. You can say, especially globally, of course, it's a very big market, into billions maybe. But in India, it's like around 2,200 crore. It's going to be around 2025. A big number. Very big number, and it's growing very, course. very much, because I think in D2C, like almost all the D2C brands, they want to invest into influencer marketing. course. That's a very direct approach to reach your target audience, and at the same time, like to connect with your audience. Take any D2C brand, आप बोट को ले लो, Exactly. right? तो उनका मेन जो गोल है वो है कि अपनी ऑडियंस को उनको एक्चुअली उनके साथ रेजोनेट करना है, एंड दैट इज हैपनिंग विथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सो आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल फॉर all the D2C brands. So how it works basically? So just as you have mentioned कि बोट एक ब्रांड है which is D2C brand. Yeah. Correct? तो उसको अगर कनेक्ट करना है with their target audience, correct? Obviously they have a very big market. Yeah. तो क्योंकि वो headphones है या फिर watches हो, Yeah. it's very common for all people. Everyone needs today. उनको चाहिए कुछ ना कुछ मीडिया के लिए, correct? So ये वर्क कैसा करता है influencer marketing? So it depends on what brand are we talking about. Let's say अभी आपने बोट बोला, right? So in India it works very differently. We have regional creators to reach like tier 2, tier 3 audience, which is a very niche audience. अगर आप वो traditional marketing करवाओगे, right, like if you will go for the traditional marketing, you won't be able to enter this space. Correct. But when I talk about influencer marketing, it's very niche oriented. Obviously. You let's say if you have any like boat can actually collaborate with dancers, singers, right, to make sure that actually resonates with the audience as well. अब ऐसी अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो वो डांसर्स या सिंगर्स के साथ नहीं करवा सकते हैं. They need a niche. So then YouTube is the right option for them, because it's long format, very detailed, very बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड होता है. जितने भी आप फाइनेंस क्रिएटर्स ले लो, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं वो अबाउट एवरीथिंग. जैसा अनबॉक्सिंग हो गया, उसका पूरा रिव्यू हो गया, करेक्ट, राइट? सो आई कैन से दैट YouTube
is more into ROI driven and very detailed oriented. At the same time, Instagram is more for virality, Of like course. how Swiggy and Zomato is doing, right? It's crazy because the way they are catching the Gen Z audience, it's amazing to see. Like, Of course. what type of, like, who can even think to actually collaborate Ganji Chudel, उनके साथ भी उन्होंने किया. अच्छा. तो वो एक बहुत बहुत ही डिफरेंट चीज है, which nobody can think. Obviously. So I think यही चीज है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, कि a lot of brands knows now कि क्या चल रहा है Gen Z ऑडियंस के बीच, क्या ट्रेंड्स हैं, which is the most important thing I think. हम लोग ने अभी बोट की बात की, तो बोट as you have mentioned कि बोट ने रीजनल इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम की और बोट ने दूसरे सेलेब्स के साथ भी काम किया है. Of course. How is different celeb marketing and influencer marketing? हम दोनों को separately डिस्कस कर सकते, मतलब they are both different points, और या एक ही चीज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अब लेट्स से मैं अगर सेलिब्रिटी की बात करूं, तो आप किसी का फेस वैल्यू यूज कर रहे हो. अच्छा. अब एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स एक उनके एक फॉलोअर्स हैं, डेडिकेटेड फॉलोअर्स, करेक्ट, जो उनकी एक टारगेट ऑडियंस है, जो उनको सुनती हैं. अब एट द सेम टाइम लेट्स से व्हेन आई टॉक अबाउट, एक मैं टीवीसी देख रही हूँ जहाँ पे शाहरुख खान है, तो मुझे पता है कि ये एक एड है, पर मैं शायद खरीद लूं क्योंकि वो शाहरुख खान बोल रहा है. एग्जैक्टली. बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में रिकमेंडेशंस होती हैं कि इन्फ्लुएंसर ने ये यूज किया है, तो वो एक बहुत, हम डेप्थ में बात कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग in a very depth personal experience they share, correct? Right, whatever product or exactly. टेक एनी क्रिएटर, अगर आप आज स्किन केयर की बात करते हो या ब्यूटी ब्रांड्स की बात करते हो, तो सब अपना ओपिनियन देते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको यूज करके दिखाते हैं. बट एट द सेम टाइम जब अगर हम टीवीसी की बात करें जहाँ पे मे बी शाहरुख खान दिखा रहे हैं, वो तो वो एक फीलिंग दिखाते हैं शाहरुख खान की, वो शाहरुख खान है. एग्जैक्टली. सो इट्स मोर और लेस वेरी डिफरेंट, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक पार्ट है. आप बोल सकते हो कि जब हम एक सेलिब्रिटी को लेते हैं तो वो एक ओवरऑल एक बड़ा कैंपेन होता है, उसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं. एग्री. बट अभी तो बहुत सारे चीजें दिखाई दे रही है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएटर कोलैब कर रहे हैं काफी सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ. यस. काफी सारे एड्स, कमर्शियल्स में भी इवन वी कैन सी दोस पीपल. Can you differentiate or can you share the types of influencers? Sure. So there are 4 categories: nano, micro, macro, mega. Okay. And then celebrities. So nano हो जाते हैं like a very small, very tiny creators, someone who is between 1K to 10K followers. Then when we talk about macro creators, micro creators, right? It's 10K to 50K. Sometimes a lot of agencies actually say 10K to 100K also. Achha. Then macro increases to 100K to 500K. Okay. And then the megas, matlab million followers and 500K above followers. Exactly. There are different niches. Again, इसमें भी बहुत ही depth है कि travel creators. हाँ, categorize कर सकते हैं काफी सारे. Fashion, beauty. Regional basis पे भी हो सकते हैं. Yes, regional में भी और depth. Again, right? Languages. So yeah, so बहुत different एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत depth में है influencer marketing. आपको सारे type के creators मिलेंगे. Especially आज, I can see very different sort of marketing, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है. So yeah. तो जो मेरा क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि ये कितना इवॉल्व कर रहा है. बट बिफोर दैट मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ. दिस इज माय व्यू पॉइंट जो मैंने अब तक एनालिसिस की है. उस हिसाब से कि यूजीसी कंटेंट का भी बूम आ गया है, बहुत ऊपर जा रहा है. ठीक है. और काफी अच्छा रिजल्ट्स भी है यूजीसी कैंपेन्स जो रन हो रहे हैं उसके. यूजीसी वीडियोस मोस्टली लोग ले पर्सन को लेकर करते हैं.
डायरेक्ट कस्टमर के रिव्यूज के थ्रू करते हैं, उनके रिएक्शंस एंड फीडबैक्स के थ्रू करते हैं, करेक्ट. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर वी ऑल नो, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ कमर्शियल थिंग, बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये हो रहा है कि जैसे मैं अगर कोई D2C प्रोडक्ट का एड देख रहा हूँ या कोई इन्फ्लुएंसर को मैं फॉलो करता हूँ और वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट थॉट ये आता है कि ऑब्वियसली दे हैव कोलैबोरेट, उनको पैसा मिला है बात करने का, ये वो, तो उनका फीडबैक कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, ठीक है, ये सारे थॉट्स माइंड में आते हैं. सो एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा रेज होता है, इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डेड और इट इज इवॉल्विंग और ग्रोइंग? यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, 200 करोड़ 2000 करोड़ समथिंग यू हैव मेंशन, इतना बड़ा मार्केट है, ये ग्रो हो रहा है, ठीक है. एंड आई हैव आल्सो रिसर्च कि 25% ऑफ काग से ये ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है. बट ये जो डिफरेंस है, इज इट विल गेट डेड और ये ग्रो करेगी? व्हाट योर थॉट्स ऑन इट? So see, when I'll talk about two perspectives. एक creator perspective से, influencer perspective से, and एक मैं बात करूंगी influencer marketing agency के perspective से. जब मैं अगर बात करूँ एक influencer marketing agency के perspective से, it's a very saturated market now. I can see agencies who were doing so well last year or last to last year. They don't have a lot of brands. Correct. Because of a lot of reasons. It's not just a particular agency's fault, it's a whole industry fault. Obviously. This complete industry is very new. Right? इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है like traditional marketing. हाँ, obviously. तो इसमें loopholes भी उतने ही हैं. Correct. Right? तो brands की expectations बहुत increase हो गई है. Right? Let's say when I talk about ROI, right? So ROI is something where into influencer marketing you can understand कि क्या आपको engagement मिल रहा है, क्या आपको reach मिल रही है, आप किस audience को target कर रहे हो. But at the same time brands की expectations increase हो रही है, which is fair. But Correct. when I talk about influencers, तो ये और rapidly grow कर रहा है. क्यों? क्योंकि आप कोई भी creator ले लो. Let's not even talk about creators. My friends who are maybe, who have 1K followers, 2K followers, they're also making content. Acha. They're also making content. And they're getting brand collabs? Yes, they are getting brand collabs. Or like you just mentioned, UGC. UGC का मतलब ही यही है. They don't care about कि कितने followers हैं. Correct. They just care about if the person is good at communication, or maybe, like someone who can actually represent their brand, talk about it, and that's it. UGC collaboration आपको easily मिल सकता है. हाँ, exactly. Right? So it is growing very rapidly, but there is going to be a filter very soon. Because authenticity is very important in this space. हाँ, agree. Which I believe that lot of creators don't have that authenticity. काफी के पास है भी. When I talk about OGs, right? Like someone like Malvika Sitlani, or someone like Ranveer Alabadia, or any creator you could say, Radhika Seth, right? These are OGs. Correct. Everyone knows them. Correct. Even if they have a 1 million followers, इतने टाइम के बाद भी, मतलब उनको almost 10 साल हो गए होंगे बनाते हुए content. उसके बाद भी उनके around 1 million followers, but everybody knows them. Correct. And there are creators जिनके literally 2 साल में या 3 साल में 1 million followers हो गए हैं. But not a lot of people knows them. Because these people, they have created their face value. Exactly. They are no less than a celebrity now. Exactly. And they have a genuine followers. Exactly. Who listens to them? Correct. ये सबसे important चीज है कि when I talk about Malvika Sitlani or Radhika Seth or Ranveer Alabadia, लोग उनको सुनते हैं. हाँ. कि ठीक है, like ये इनको मैं जानती हूँ, या like this celebrity is this influencer is someone whom I follow, right? And they tell their very organic review on it.
it's not going to be very paid also. हाँ, So वो एक बहुत authenticity is a very important factor in this industry. एग्री। इसी को मैं थोड़ा सा आगे डिस्कशन करना चाहता हूँ। Sure. As you have mentioned these three names, and I am also inspired और influenced by रणवीर अलाहाबादिया। ठीक है, Correct, हम yeah. पॉडकास्ट में आज बात कर रहे हैं, but I think he is one of the biggest podcast host in Yes, India. yes, Correct? definitely. We also know. So उन्होंने मार्केट में एक रेपुटेशन बनाई है, मार्केट के अंदर एक वैल्यू बनाई है, Yeah, और उसी के थ्रू कम्युनिटी बिल्ड की है। correct. मेरा सवाल ये आता है कि एक इन्फ्लुएंसर किस तरह से इस मार्केट को चेंज करता है, या आई कैन से कि लाइक फॉर एग्जांपल हाउ दे शेप द मार्केट। ठीक है, वो किसी भी नीश में हो सकता है। ठीक है, तो उसके कंज्यूमर्स के साथ वो कैसा अटैच होता है, उस पर्टिकुलर नीश को कैसा शेप में लाता है। Okay. Consistency. हम्म, ये सबसे बड़ा गेम है। व्हेन आई टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करना होगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, एक लाइक एज अ फ्रेंड, और मे बी लाइक लाइक एन एडवाइजर, कि सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट एज अ क्रिएटर पर्सपेक्टिव। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आप पोस्ट करो, Q&As करो, देखो कि आपके फॉलोअर्स को चाहिए क्या है, व्हाट कंटेंट दे आर लुकिंग एट। एग्जैक्टली, that is very important. And at the same time, you need to know ki, like, even let's say when I talk about brand collaborations, right, you need to be very choosy कि मैं अपने जो भी फॉलोअर्स को बता रही हूँ, whether this product is good or not from my profile, that is very important, I believe. So consistency बहुत important चीज होती है, I think. एग्री विथ यू। एंड मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमने काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, इवन सेलेब्स को देखा है जो ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रही है जो लोग उनको देखना नहीं चाहते। जैसे मैं कुछ ऐसे सेलेब्स को, आई फील दैट कि दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, एंड आई इन्फ्लुएंस विद देम फ्रॉम मेनी थिंग्स, एंड नाउ दे स्टार्टेड promoting some unethical things. Agreed. Like obviously the drinking things that I don't drink. So अगर वो उसको market करते हैं या गुटखा and all something like this, obviously, तो वो एक negativity आ जाती है sometimes. I'm fan of him, but if he started promoting that type of product, which is unhealthy and which is bad for the audience, obviously, so वहाँ पे attachment निकल जाता है। and you have mentioned these things कि जो influencer हो रहा है उसको ये चीज बहुत important है कि वो ना सिर्फ पैसे के लिए, but उनकी audience के लिए वो किस brand के लिए collaboration कर रहे हैं, वो बहुत important है। and talk about the genuine things, जो वो use कर रहे हैं उसके बारे में वो proper feedback दे। Right. See, of course, I think every creator wants to earn from this, right? Monetization बहुत important है. Exactly. That's the reason they are creators, influencers. But at the same time, it's very important to have a balance, very healthy balance, where you can actually engage. And आजकल I would say that a lot of macro creators are doing this. They have a very good balance between like what collaborations needs to be done, how I need to cater my followers, my audience. So that's a very happy balance, which is very important. So, trust build करना भी इसके exactly, वो credibility बना build नहीं हो पाएगी अगर आप let's say आपने 3 दिन पहले collaboration किया, फिर आपने दूसरे दिन वापस से collaboration कोई और brand कर लिया promote. Exactly. It won't make sense, right? Like let's say आज I take I take like a creator who has promoted Zomato, and उसके दूसरे दिन ही वो Swiggy promote कर रहे हैं. So credibility तो है ही नहीं ना. There is no credibility ना, आप सिर्फ पैसों के लिए फिर you have changed the brand. Exactly. And then the audience would also think कि she's just promoting it, पैसे मिल रहे हैं इसलिए. Correct. But I think it should be a very
good balance between both the things. Correct. Yeah. Can you explain if a brand or agency like yours, अगर उनको किसी भी इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है, सो वो कोलैबोरेट करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? या लाइक फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है और उसको प्रमोट करना, ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट, obviously they will take help agencies like Slide in Media, your agency, correct? Yeah. But how they know what type of influencer or content creator are good for them? So that's a work of influencer marketing agency. Okay. Because we are a matchmakers. We know, let's say, any XYZ brand is coming to us. Our job is to get the authentic creators and make sure that they are also happy to promote it. Of course. It's not just for the, for an amount or something. It should be more like, I like this brand, I want to promote it, and then we go ahead and do the collaboration. It could never be like, let's say, if I know a creator who does a very professionally shot video, very high production and everything, and then there is a creator who just does like a phone shot video, right? I can't ask the phone shot creator to do something into professionally shot. That is something which won't work on their platform. So it's very important to stick to the niche which they are into and accept the fact. Creative freedom बहुत important होती है for any collaboration, for any branded video. वरना वो ही हो जाएगा, राइट, कि टीवीसी जैसा ही हो जाएगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ पे आप बस ब्रांड दिखा रहे हो, ब्रांडेड बातें कर रहे हो. इट नीड्स टू बी वेरी ऑर्गेनिक. एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स इट्स अ प्रमोशन, बट एक ऑर्गेनिक और एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए. Correct. So that is very important. Yeah. Okay. ग्लोबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इंडियन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? Okay, very interesting question. Globally, if I want to talk about, it's more about how you're engaging your audience. What you exactly are talking about. Are you following the trends or not? Because Western में trends बहुत जल्दी change हो गए थे. It's very dynamic. Exactly. But when I talk about India, we are more cultural people. मुझे अगर कोई चीज डेप्थ में मेरी लैंग्वेज में समझाएगा तो मुझे वो अच्छा लगेगा. Like we do a lot of regional campaigns, right? Reason for doing regional campaign is so that we can actually reach to that audience. So we are very culturally rich. Of course. Right? So that's the reason, and that's the most important difference between influencer marketing in Western में TikTok चलता है. Right. And it's a short format, but I think TikTok वहाँ पे reel है, but TikTok is a very big market there. Correct. In India, we are more inclined towards reel, YouTube, shorts and all. Shorts, yes, definitely shorts. Then LinkedIn. So थोड़ा हमारे यहाँ पे people want organic authenticity. वहाँ Western में it's more like like how you are engaging with your audience, how you want to talk about your niche, your day-to-day routine. So yeah, I want to ask you example on this area only. Like Slide in Media का कोई experience है इसके अंदर, कोई example, if it is not confidential for you, if you can share with us. How you started working with any brand? Yeah. And उसके लिए आपने कैसा ढूंढा and all, ये सारी चीजें, because जो लोग हमें सुन रहे उनके पास either they are a brand, either they are a creator. Yeah. ठीक है, ये दोनों को काम करना है एक दूसरे के साथ में, and Slide in Media is the bridge for them. Yeah. Correct, as you mentioned, matchmaker. Yeah. So आपने कैसा काम किया ताकि उनको भी ये चीज का आइडिया हो जाए, है ना? So as I mentioned, मैंने जैसे बताया, जैसे जब आप एक एजेंसी होते हो तो आपका काम होता है ब्रांड को बताना that like this is the creator which will work for you.
and sometimes the brand wants it to be too branded, and that's where the problem begins. So for us, we have collaborated. As I mentioned, we have worked with almost 150 plus brands till now, from all the segments. I'll start off with the first collaboration which we did. It was for a brand which is like a NFC card. Okay. So and it is basically based, it was based out of Canada. Now of course they have got funding and it's a well reputed brand now. So that time, like we did the collaboration. It was not even like, like we did not even spend a lot on that. But we got a great ROI. It was like 20,000 link clicks. Okay. And at the same time 20,000 downloads of the application in just 48 hours. So Great. that is the power of influencer marketing. And this was of course 3 years back now. Okay. But what we did was, again, as I said, matchmaking. And we explored different niches. We explored YouTube for very detailed videos. We explored Instagram, where we actually collaborated with very niche creators, content creators, to gain the virality. So that there is a sync between YouTube and Instagram altogether. Of course. And even if people want to buy it, they can just simply go to YouTube and they can find everything about the product. Correct. So that's what, like, how this is how we actually started, and we have evolved a lot. बहुत learnings भी हैं, and I think for us, even if the campaign goes wrong ever, it's a learning for us. It's never like ये क्यों हो गया. It's like ये हो गया, आगे नहीं होना चाहिए. So influencer marketing is more about learning and gaining experience. Can you share any example on this as well? Okay, if you have found any campaign that you have run with any influencer which didn't work in terms of collaboration, completion of collaboration, either like not getting expected ROI, correct? So उसमें डील कैसा करेंगे? ब्रांड को क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर को क्या करना चाहिए, और एजेंसीज को किस तरह से कैटर करती है? So I have of course if you talk about कि क्या काम नहीं करता, like what doesn't work out, it's mostly going to be अगर आप क्रिएटर को बहुत ब्रांडेड कंटेंट में पुश कर रहे हो, अच्छा, but you're just showing the product, that's not going to work. It needs to be, influencer marketing is made for authenticity, the trust building, and it does not come out to be like, एक बारी collaboration करके नहीं होता है. Correct. It's a very long procedure. You will have to be very consistent with it, and you will see the results. Of course. Like all the brands which we are working with, we always mention this to them that it's not just about one campaign. It has to be a like a long term association with that creator, or maybe with the community. Agree. So that we can build that trust. That is very important. Because a lot of brands, like they usually think that ठीक है, एक बार campaign किया, ROI नहीं मिला, let's drop it. I think it's more like a very slow procedure, and you will learn it. Of course, it's a learning for everyone, for agencies. And at the same time, when I talk about us as influencer marketing agency, we specialize into influencer marketing. And then there are digital marketing agencies who are 360 degree, who wants to get into influencer marketing, but at the end they just end up outsourcing. Agree. So I think brands should actually get in touch with influencer marketing agencies directly. Good point. Which would definitely help them to understand their brand better. Good point. And I also feel the same thing, because what I understand कि आप ऐसा तो किसी के भी साथ काम कर सकते हो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर. Correct. एक मार्केटर है, वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज या मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए काम कर सकता है, रीजन्स एंड लैंग्वेजेस के लिए भी काम कर सकता है. बिकॉज मार्केटिंग जो फंडामेंटल्स है वो तो है ही. ठीक है, मैं अगर एसईओ करता हूँ तो रियल एस्टेट के लिए करूँ, या फार्मा के लिए करूँ, या फिर किसी D2C ब्रांड के लिए करूँ, या SaaS
इंडस्ट्री के लिए करूँ, Yeah. फंडामेंटल्स मेरे वही रह गए, बट स्ट्रैटेजी कैन बी डिफरेंट। और स्ट्रैटेजी उस वक्त अच्छी बनेगी जब आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो गए, Exactly. आपकी वो नीश इंडस्ट्री होगी, Exactly. करेक्ट। और ये ब्रांड्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आपको किन के साथ काम करना है, Correct. कौन आपको आरओआई देगा, कौन के अंदर Right. स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट है। Right. तो अगर एक B2B ब्रांड है तो उनको B2B एजेंसी चाहिए, Exactly. करेक्ट। अगर आप इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं चाहिए जो वेबसाइट डेवलपमेंट, पीपीसी और सब चीजें कर रही है, और साथ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी Exactly. एक पार्ट है। Exactly. दे आर नॉट directly into niche of influencer marketing. Correct. As you mentioned, probably they have a resources, Yeah. but possibilities है कि उनके पास expertise नहीं हो Exactly. उस niche की, Correct. correct। तो आप एक niche agency के साथ collaborate करो, Exactly. that will directly give you ROI and they will Yeah. give you direct guidance कि Correct. कौन सा creator select करना है, Right. budget कैसे set करना है, campaigns कितने types के run करने हैं, Yeah. correct। उसके बहुत USPs हैं, like let's say when you talk about directly collaboration में उसकी USPs, सबसे पहला USP ये है कि of course you would know about influencer marketing, right? अगर आप digital marketing agencies की बात करोगे, you will give them a certain budget, they will give you the plan and you will just go for it. But when you talk about influencer marketing agencies, they will give you a end-to-end solution into it, that why this is not working out. They will give you all sort of justification, analysis. Like Correct. at Slide In Media, we are very data driven. We want to get into the nerves of the brands just to know that what their audience is about. Correct. And as I mentioned, ये एक learning process भी होता है. Of course, it takes time and it's a very like a very slow, steady procedure. So yeah. Now I want to understand कि एक एजेंसी है, ठीक है, वो काम कर रही है मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड के साथ में, एट अ सेम टाइम दे शुड नो विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये होता है ना, ब्रांड को एट द एंड आरओआई चाहिए। Yeah. They're not looking for a platform, they're not looking for a creator. उनको at the end ROI चाहिए। It's all the duty I can say is for agency. वो सारी चीजें मैनेज करेगी, Yeah. correct? And you know better than me as well. So my question is that कि क्या products किस तरह से प्लेटफॉर्म एनालिसिस करना है, कहाँ पे टारगेट करना चाहिए? Okay. बहुत इजी है ये, एंड सो जब अगर आप बात करो कोई भी टेक ब्रांड की या फाइनेंस, मोस्टली सर्विस रिलेटेड हो गया, तो एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आरओआई चाहिए, दैट यू वांट पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट, यूट्यूब इज द बेस्ट फॉर्मेट बिकॉज इट्स लॉन्ग फॉर्मेट। I'll give you a small example. Let's say आज मुझे कोई स्पीकर खरीदना है या फोन खरीदना है, मैं जाके रिव्यू यूट्यूब में ही देखूंगी, right? And तब I am going to make my purchase. This Correct. Is for every product. But when I talk about Instagram, it's more for the visibility. It's not for brand aware. It's for the brand awareness. It's not for ROI. ROI driven इतना Instagram पे नहीं है. But it is also like a very steady, slow procedure which you can follow and you can get ROI from that also. So simple hai, like if you want to talk about any beauty brands, skincare brands, someone who is into FMCG, I think Instagram is the best option because that will give you visibility, which is the most important for these brands. But when you talk about tech or some heavy gadget or like a heavy budgeted product, YouTube is your go-to channel, which should be. And B2B के लिए LinkedIn है, and काफी underrated भी है, right? Like X हो गया, ये सब underrated है काफी, which I think definitely ये भी हमें leverage करना चाहिए, like in terms of influencer marketing, which is very very very, it's a very good platform. Agree. So what we have discussed currently, तो मैं उसमें से एक चीज देख रहा हूँ कि अगर Instagram है तो it's more into a branding perspective, awareness and all, correct? But YouTube and
इंस्टाग्राम की ऑडियंस में भी एक डिफरेंस है करेक्ट? इंस्टाग्राम हैज मोर जेंजीज, या यंग ऑडियंस, लोगों को कुछ नया देखना है, सो ट्रेंड्स। स्लाइड इन मीडिया उसको कैसा देखती है, उसको कैसा कैटर करती है? Gen Z audience is very dynamic, keeps on changing. Correct. And for us at Slide in Media, hamara, like, you know, we keep it very straight. We want to keep on changing. We want to keep on growing. So that's what we usually do. Whenever I think we see a trend going on, we just jump onto it. That, you know, like we want to make this work, or maybe we want to you know, do a particular trend with this creator. And that is something which is very important. You know, so you can say that, you know, every month we give a detailed report to our brands in terms of what is working, what is not working, what are the trends for this month. So Gen Z audience को target करना मुश्किल भी है, because उनको अगर एक बार कोई चीज पसंद आ गई तो वो खरीद ही लेंगे, बट अगर नहीं पसंद आई तो बहुत मुश्किल है उनको पसंद करवाना. Correct. Yeah, so you can say that it's a you need to act fast. I think comparatively this Gen Z's audience and other audience millennials and so YouTube के ऊपर I think what I am understanding के retention of customer or consumer is high. Correct. Comparatively Instagram because of the Gen Z's mind. Yeah. Agree? Right. So उसके लिए क्या strategy अगर हम लोग को उनको stick करके रखना है specifically for Instagram और हमें retention को बढ़ाना है, तो strategy कुछ make something which nobody have created. Simple as that. Like create something which nobody have seen. यही fund आया है for Gen Zs. Like some, like, you know, I can see पुराने, you know, TV serials, Saath Nibhana Saathiya, and you know, like people are actually collaborating, like big brands are collaborating with them, because that is something which Gen Z like. Gen Z is like, oh, this is cool, this is nice, this is new. अच्छा. तो उनको पसंद आता है. But at the same time, when I talk about YouTube की audience is very mature. बहुत mature audience है. I don't think a lot of Gen Z would like to watch itni lambi videos when the fact is that we have OTTs also. Correct. Right. So that's the only reason that, you know, like I think for YouTube it's more of like a mature audience. But Instagram पे आपको trends बनाने पड़ेंगे. You will have to build that from the scratch, work on it, because there are ocean of brands who are promoting the same thing. Agree. Right. कोई भी अगर आप आज स्किन केयर ब्रांड ले लो, अगर किसी के अंदर नाइसिनामाइड है, तो हो सकता है कि 100 ब्रांड्स आपको मिलेंगे जिसमें नाइसिनामाइड है. Agree. But it's just how you are doing the marketing. Agree. Yeah. Most important question of this podcast is content creators कितना पैसा बनाते हैं? Oh. Content creators are literally earning in crores annually. कोई भी अगर, let's say if I take a micro creator, okay, they can like literally earn from 10,000 to 50,000 for a reel. Those have 1,000 to 10,000 followers. Micro हो गया हमारा 10K to 100K. Okay. And if they belong to tier 1, can go up to 1 lakh, 1.5 lakh. Niche audience की वजह से. Yes. And if I talk about macro creators, they're charging around like up to 5 lakh or even 6 lakh if they have good engagement. That is, you know, for macro creators you could say. And of course it depends ki kya demographics hain, which city do you belong, tier 1, tier 2. Like Mumbai is very expensive into influencer marketing. Followed by, of course, Delhi, then Bangalore, then Chennai. So you can say कि depend करता है कि, you know, which tier, like which audience you want to cater to.
उनको पैसा देने के पहले कुछ तो मैट्रिक्स होगा Hmm. that you will observe. Of Correct. course. Yes, So definitely. what are the fundamental metrics जो ब्रांड्स भी देखना चाहते हैं और एजेंसीज भी देखना चाहते हैं? बिकॉज हमने ये चीज नोटिस की, मैंने अनुराग कश्यप का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, व्हाट ही सेड कि अभी ऐसा हो गया कि अगर वो किसी आर्टिस्ट को या किसी कंटेंट क्रिएटर को कोलैबोरेशन के लिए कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मेकअप आर्टिस्ट को ही वो कॉल कर रहे हैं, बिकॉज ये भी इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, मेकअप इंडस्ट्री, करेक्ट? सो ही सेड के उसके पहले मैनेजर कॉल उठाएगा, देन वो फिर कुछ डिमांड होंगे कि पैसा ये इतना चाहिए, डेट्स ये अवेलेबल है, और प्लस ये सारी फैसिलिटीज, एक्सवाइजेड फैसिलिटीज मुझे शूट्स के टाइम पर चाहिए वहां पर, करेक्ट? ये क्रिएटर्स के साथ हो रहा है जो अच्छे बड़े क्रिएटर्स हैं, करेक्ट? या फिर व्हाटएवर इंडस्ट्री दे आर इनटू, करेक्ट? बट जब एजेंसी उनके साथ कोलैबोरेट करती है ब्रांड की तरफ से, तो आप क्या क्या चीजें फेस करते हो, क्या चीजें देखते हो बिफोर साइनिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट? कि हाँ ठीक है भाई, इस अमाउंट आपको हमने हायर किया है. What goes inside the agency stays inside the agency only. That's a fact. मतलब only agency people knows what we go through. बहुत चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, you know, कभी influencer के tantrums, कभी brand के tantrums. So we face a lot of things from कभी, you know, like dates का issue, commercials का issue. Of course, that is one thing. Negotiation बहुत difficult हो जाता है कभी कभी. But कोई पैरामीटर्स हो गए वो देखकर ही आप उसको उस अमाउंट पे साइन करते हो? Yeah. There are a lot of firstly engagement rate, right? Which is the most important thing. Then we look into the overall profile, like, you know, whether this particular creator will be aligned, you know, with the brand identity which the brand is looking into or not. Secondly, thirdly, gender ratio, right? Location splits, which location are they gathering into? Correct. तो वो चीजें बहुत important होती है. And creatives, like let's say when I talk about Mumbai creators, if someone have like a 50k followers, good number of engagement, they are going to charge more than any creator which have the same value, same you know, same number of followers, engagement, maybe someone who's in Bangalore. So agree. Because of course Mumbai is like a finance capital, of course, and you know, even brand knows कि यहाँ पे हमें ज्यादा करना पड़ेगा because यहीं पे purchasing power है. Even Bangalore में भी है, but at the same time वो बहुत different audience है. Correct. Again, cultural है, right? Language है, different language है. So वो चीजें होती है जो बहुत important होती है for any of the brands to make sure. Brands ROI कैसे calculate करते हैं? ROI, okay. So let's say when I talk about ROI, it is more like a very gimmick word to me, honestly, because उसके बहुत से reasons हैं. Let's say when I talk about एक हमने hoarding लगा दिया, we have a celebrity. अब of course you know कि वहाँ से कितने लोग निकल रहे हैं and you know कितने लोग देख कर जा रहे हैं, वो तो आप ठीक है लगा सकते हो, like you know, like एक तरीके का अंदाजा लगा सकते हो. Correct. But you won't know कि किसने वो प्रोडक्ट एक्चुअली में खरीदा है. 30,000 लोग हो सकता है वहां से निकले हो. अब आपको नहीं पता कि वो उसमें से 300 लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. Agree. So I think it's more about visibility and consistency. Okay. अगर आप visibility रखोगे, consistency रखोगे, you will get to see the result. Like I'll give you an example. Usually in Slider Media, we use Google Trends, which is a very good tool to understand whether the campaign has performed or not. We are running a campaign in Kolkata. We are running a campaign in Bangalore. Usually on that particular time where the campaign is going live, we usually see the Google Trends, whether it's, you know, whether the searches are there or not of the product. Correct. And I think every time we have seen a hike. Every time we have seen that, you know, okay, like, you know, particularly Agree. From this area, people are actually searching for this product. Agree. So that is very important. And then
we have link clicks, right? And if you talk about YouTube, we have call to action. Again, you can see that whether audience is actually interested in your product or not. एग्री। एक चीज है जो sometimes it's a misconceptions around paying creators and ROI, ठीक है, कि मतलब इनको पैसे ज्यादा मिलते हैं, ब्रांड्स का ROI कम मिल रहा है, so how do you define it? वो तब होता है जब you are not going to influencer marketing agency directly, जो हमने पहले बात की। right? Digital marketing companies also keep their markups, and which is a good thing. Of course, they are owning their own business. They are here to earn money, right? They are here to own the business. But ये एक बहुत बड़ा differentiation ला देता है in terms of what you are paying to the brand versus what you are actually getting. ROI and when I talk about creators, ऐसा जरूरी नहीं है that there will be a lot of differentiation if done in a better way, in a very systematic and in a very like strategically. If you will just put it out, I think it can perform really well. So it's not important. ऐसे जरूरी नहीं होता कि ROI नहीं मिल रहा है, ROI मिलता है, but of course you'll have to wait, you need to understand, and you'll have to gather the learnings from it and then take this next step. इसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे if I wanted to go viral? स्ट्रैटेजी यही बात है, when I talk about Instagram, उसमें कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। उसमें ये है कि आपको देखना है कि यार क्या नया चल रहा है। Okay. Trends is a major plays a very important part, especially because हम Gen Z की बात कर रहे हैं again, right? Mostly Gen Zs, you can say. So इसमें आपको बस ये देखना है कि क्या चल रहा है, मैं क्या यूनिक कर सकता हूँ। That's all, and you will go viral. Like I'll tell you, mostly a lot of creators, they use trending music, right? कभी वो sketch based content बनाते हैं, which is very new to the audience, right? Like I still remember Sachin Avasthi. He's a content creator, comedy sketch based. उनका एक वीडियो वायरल हो गया था कोविड के टाइम पे Blinkit का। अच्छा। If you remember, वो एक था कि वो Blinkit 10 मिनट में डिलीवरी कैसे करता है। हाँ। And he basically just performed it in a very very sketch based, very funny way. Agree. And so many people actually liked that video that they just started following him, and he is now like a very very big creator now. Correct. So I think वो एक चीज, like you are just one step away from virality on Instagram at least. So अच्छा, ये तो ठीक है कि ब्रांड्स को ROI मिल रहा है या प्रमोशन मिल रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर क्रिएटर। क्रिएटर को भी कुछ विजिबिलिटी मिलती है टू वर्किंग विद एनी ब्रांड्स। Of course. Let's say अगर आज मुझे decide करना है that which particular creator is perfect for my client, the first thing I'm going to look into is the type of collaborations they are doing. Creator. Exactly. Okay. कितने like are they doing some massy brands, or are they doing some luxury brands? Are they endorsing some tech brands or some service related? तब मुझे उनका niche और अच्छे से पता चलेगा. So that is very important. But I am a content creator, ठीक है, मुझे भी ऐसा है कि ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ 1000 to 10K, सॉरी 10K to 1 lakh के बीच में जो क्रिएटर है, ठीक है, क्रिएटर, मुझे भी तो अभी और ग्रो करना है, करेक्ट? एंड आई हैव ऑडियंस, ठीक है, अभी जो बनी है, बट मुझे और ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रांड जो इसके अंदर मेरी हेल्प करेगा, या ऐसे कुछ कैंपेन्स जिससे मैं खुद भी और ज्यादा वायरल हो सकता हूँ, करेक्ट? तो इन केस के अंदर इन्फ्लुएंसर को क्या रोल होना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ ब्रांड दे सिलेक्ट
या उसके लिए उनको किस तरह से अपने पर्टिकुलर नीश या पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर चेंजेस करने चाहिए, उनको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? So, I've seen my brother, like his whole journey. Now, of course, he's into a macro category. He have a good number of subscribers on YouTube. But when he initially started, the first thing, he also focused, and I also believe the same, that it needs to be more about your brand identity. ये नहीं कि, like कुछ भी आ रहा है और बस प्रमोशन कर दो. Agree. That should not be the case. When you are into a micro category, ये एक टाइम होता है जब आप अपनी नीश क्रिएट कर रहे होते हो. तो वो नीश क्रिएट तभी हो पाती है जब आप चूजी हो पाओगे in terms of what exactly you want to promote. Secondly, the most important thing is it's not the time to look into monetization. कि like इस collaboration से मुझे कितने पैसे आ रहे हैं. Agree. It should be more of कि oh, I'm going to work with this brand. Exactly. Because जब आप एक स्मॉल स्केल में होते हो, वो ब्रांड बहुत बड़े स्केल में है. हाँ. वो ज्यादा एडिशनल वैल्यू आपकी प्रोफाइल में डाल रहा है, that like you are getting this brand on your page. So I think that factor is very important, which a lot of creators now are like forgetting, क्योंकि इतने ब्रांड्स हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, भीड़ बहुत हो गई है. And so they are coming more. Correct. People कंपटीशन हो गया है कि कौन कितने ब्रांड्स करेगा. So वो चीज हमें आई थिंक एक वही अगेन एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. स्लाइड इन मीडिया इसको किस तरह से काम करती है? मतलब किस वे में? इस वे में, like for example, like there are hundreds and thousands of creators. हाँ. Correct. And obviously hundreds of brands, and you have worked with the hundreds of brands. Correct. So कोई भी कैंपेन रन करना है तो how slide in media stand out, वो किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाती है? That's what is very important. The major important thing which is there for us is the content quality. Quality is very important for us. क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आपकी ब्रांड आइडेंटिटी और एक आपका ब्रांड वहां पे रिफ्लेक्ट होगा क्वालिटी में. अगर आज मैं बात करूं कि like I'm talking about the premium sector right now. Of course मासी में तो you will have to show, you can actually collaborate with anyone. But I think हर content piece में कुछ difference होना चाहिए. A lot of brands actually go for the similar format with 100 influencers, 200 influencers, same communication. So I think उसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसमें आप सिर्फ exactly उसमें आप सिर्फ amplify कर रहे हो. बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन में डिफरेंस ला रहे हो, कम्युनिकेशन चाहे आप सेम रख रहे हो बट विजुअली मे बी डिफरेंस ला रहे हो, वो आपको ज्यादा रीच देगा, अवेयरनेस ज्यादा देगा, भी आपको एनहांस करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. एंड जेन ज़ी वुड लाइक इट. हाँ, आई एग्री. सो अभी कितना चैलेंज, लाइक माय क्वेश्चन इज दैट के biggest challenge as an agency for running any campaign क्या है आपके लिए? Again the same thing, right? कि major important जो हमारे लिए difficulty जो लाता है वो ये है कि brands को समझाना कि exactly क्या काम करेगा, right? क्योंकि of course see as a brand मैं भी सोचूंगी राइट कि नहीं, मतलब क्या पता ये एजेंसी गलत बोल रही हो. हाँ. या मुझे ज्यादा पता है अपनी ऑडियंस के बारे में. करेक्ट. बट आई थिंक इट शुड बी अ बैलेंस communication between the agency and the brand to make sure that they go for a right creator or right influencer, which is very important. because अगर आप influencers की बात करोगे आपको बहुत influencers मिलेंगे, right? But we as an agency हमें पता है कि what will work. Agree. And at the same time if it does not perform we always have a justification to it कि ये इसलिए काम नहीं किया.
But I think till now we don't have any bad experiences in terms I of want our to ask campaigns you did that. not perform. I want to ask you that. Yeah. Like if you have any bad experience, Hmm. how you can चलो ठीक है आपके पास नहीं है अभी as you have mentioned. ठीक है? बैड एक्सपीरियंस But यही होता है मेन कि कोई इन्फ्लुएंसर है, राइट, कोलैबोरेशन होने वाला है, बट ब्रांड में भी चाहता है कि इससे ब्रांड ही ब्रांड दिखे, या promotional, too इन्फ्लुएंसर promotional content. या इन्फ्लुएंसर चाहता है कि बहुत ऑर्गेनिक दिखे, तो उसमें कहीं ब्रांड दिख ही नहीं रहा है, तो वो एक मिसमैच हो गया. ठीक है, बट समटाइम्स आई फील, क्योंकि हमारे साथ भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, एसईओ में हम जब करते हैं तो काफी बार ये होता है कि ब्रांड का या कंपनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है रादर देन कि वो हमको कंसल्ट करें. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर हम एक कीवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं एंड ब्रांड्स कम अप विद सम अदर क्वेरीज एंड कीवर्ड, दे सेड कि इसको टारगेट करो. अब हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये इश्यूज फेस होते हैं कि जो ब्रांड ने हमें कीवर्ड दिया है उसका सर्च वॉल्यूम लास्ट 30 डेज का 0 है, एंड जो कीवर्ड हम लेकर आ रहे हैं दैट हैज 1000+ सर्च वॉल्यूम. तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं 1000+ वॉल्यूम का कीवर्ड टारगेट करता हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर 100-200 visitors can be come on website if I'm ranking on first or 5th position. Yeah. Correct. But अगर 0 volume keywords है तो probably how can I expect कि कितना ट्रैफिक आएगा. Correct. तो ये experiences होते हैं हमारे साथ में. So हमारे साथ majorly see I believe that brands, especially the new brands I'm talking about, they need to be flexible in terms of what content you're taking live. जब इतने बड़े brands, right, like Nykaa, Swiggy, Zomato, when they are so open with influencer marketing that they just care about visibility, they don't care about target audience, can easily see, right, on their page. Agree. But एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वो और फ्लेक्सिबल हैं अपने डिसीजंस को लेने में. आई थिंक स्पेशली विद द न्यू ब्रांड्स दे नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ क्या कंटेंट लाइव जाना चाहिए. ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंस, राइट, इट्स अ ये एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि इट्स अ फाइनेंस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, राइट. उसमें आप नहीं कर सकते हो ये सब. यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट एवरीथिंग, स्पेशली आफ्टर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगर आपका प्रोडक्ट फैशन में है या ब्यूटी में है, या अगर आपका प्रोडक्ट एफएमसीजी में है, you can actually explore as much as you want to. हम लोग हम मार्केटिंग में ऐसा करते हैं कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट या ट्रिप्स या स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं ब्रांड्स के साथ. तो एक होता है कि हम कस्टमर्स को देते हैं ताकि उन्हें पता चले कि व्हाटएवर प्रोडक्ट और सर्विस दे आर बाइंग, तो हाउ इट विल हेल्प देम. ठीक है. यही चीज एज एन एजेंसी वी ट्राई कि हम हमारे कस्टमर्स को भी दें, करेक्ट, हमारे ब्रांड्स को जिनके साथ हम काम करें, ताकि वो भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज को समझ सके और उसके थ्रू उनके पर्सनल ब्रांड या प्रोडक्ट के ऊपर वो काम करे. करेक्ट. तो इसके लिए भी लाइक डू वी नीड टू क्रिएट मोर स्ट्रेटेजीज एंड ऑल, क्योंकि ये इट्स वर्किंग फॉर मी. आई पर्सनली एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया कि ब्रांड खुद लेकर आता है, ब्रांड को उनका बिजनेस पता है, ब्रांड को उनके टारगेट ऑडियंस पता है, ऑफ कोर्स, बट ब्रांड डोंट नो हाउ टू मार्केट इट, प्रमोट इट. राइट. वो या तो एजेंसी को पता है या उस इन्फ्लुएंसर को पता है, राइट. तो हमें उनको गाइड करना पड़ेगा. या एंड दैट्स द रीजन हम एक we give out analysis every month to our clients to make sure that we are up to the date in terms of trends, engagement, awareness कैसे create करनी है. वो बहुत important होता है for any of the clients, especially when the competition is so high now. You can see so many brands promoting so many things, right? Like सारे brands कुछ ना कुछ promote कर रहे हैं.
So I think वो सबसे important factor होता है to give your clients the analysis, the strategy which they are looking at in terms of reporting. So yeah, वो तो है ही important. Creator community जो है या influencer marketing community, how you see in next 5 years? It's going to be filtered out. Filtered out as in authenticity, trust building. इसमें एजेंसी का रोल क्या रहेगा, उसको किस तरह से अपने आप को इवॉल्व और डेवलप करना है, और कंटेंट क्रिएटर्स को क्या चीजें ध्यान रखनी है? एजेंसीज को कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा. सैचुरेशन, एज आई मेंशन, कि थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है बिकॉज ऑफ कोर्स a lot of brands are doing it in house, और काफी मतलब चेंजेस आ गए हैं, राइट? यूजीसी कंटेंट. सो you can say that agencies need to evolve themselves every day, which is a very important. And at the same time, go global. Like the UAE market right now is booming. Agree. Into influencer marketing. I can see. So previously I have worked in a Dubai market, like a firm which was based out of Dubai. Okay. And it's booming right now. They were, so previously they were into affiliate marketing. Achha. And now they are getting into paid collaborations, and it's like going big. Comparatively, affiliate programs, yes, comparative, they are making more ROI on influencer marketing, as you're saying. Yes, yeah. And it's going big now. So go global and evolve yourself every day with ideas, with trends, what your client is looking at. It is very important. In terms of influencers, I would say try to be as organic as you can. Okay. Authenticity बहुत important है. Gain that authenticity. And choose the right product to endorse. Correct. Don't just do it like, for the sake of doing it. Just for money. You should be happy to promote something. Exactly. आपको खुश होना चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. डोंट टेक इट एज अ जॉब कि यार प्रोडक्ट आ गया चलो बना देते हैं. इट शुड बी लाइक, इस ब्रांड के साथ मुझे काम करना है, लेट्स जस्ट डू समथिंग डिफरेंट फॉर दिस ब्रांड. कि ब्रांड को भी ROI मिलना जरूरी है. आई थिंक ब्रांड्स आर हियर, जो बहुत बार होता है, राइट? लाइक small brands who are investing into influencer marketing, but they are not getting any ROI. Correct. The reason being here is कि the influencer also needs to be passionate about doing something and make sure that the brand needs to get some ROI, right? वो hunger जा रहा है creators के अंदर because भीड़ बढ़ गई है. हाँ. वो filter out होगा ही होगा. Correct. ये mindset बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. वरना एक को देखकर दूसरा वही चीज करके रिपीट करके अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह के मार्केट में आ रहा है. करेक्ट. एंड फिर वो एक टाइम के बाद आकर स्केल नहीं कर पाता. एग्जैक्टली. एंड फिर मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव सीन द फ्रस्ट्रेट हो रहा है. हाँ. कुछ भी दूसरे इश्यूज हो जाते हैं उनके साथ में, एंड डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है. राइट. करेक्ट. या फिर डिमोटिवेटेड रहते हैं हमेशा. करेक्ट. ये सब चीज को लेकर. यस. दे आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक. स्पेशली फॉर मी, आपको कोई भी काम करना हो, नॉट ओनली फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड ऑल, आई ऑलवेज से whoever ask me or myself as well कि do the analysis on yourself, what you can do best. जिसमें आप किसी को भी, I can't say कि competition नहीं होगा, but you can beat. Yeah. आप कुछ नया या कुछ better करके you can beat someone, or you can, if not beating, you can make your place somewhere. Yeah. If you can do that passionately, then do it. Yes. Otherwise, yes. don't come to this any industry. Agreed. It's all about passion. Chahe now I'm into, of course, this industry, influencer marketing industry, and I think I have learned this. Whenever I'm working with a client, I'm very passionate about it. I treat it as my brand. My team treats it as it's their brand. And whenever we are hiring also, right? Whenever we are hiring a influencer marketing manager or executive, even an intern, I would say, we always make sure that they are they are very passionate towards their work, towards growing the brand.
and work like a marketer, not like an intern or anything. Like whenever we are hiring, whenever we are taking the interviews, I always mention this, that you are coming here to become a marketer. So that is very important. Good ideas. Good. I really enjoyed this to talking to you. काफी सारी चीजें मिली है मुझे Yeah. because मैंने आपको बताया भी कि I'm more into a search engine optimization. Right. Influencer marketing के बारे में we all know that because it's very big industry. Yes. very common industry. Right. हर आदमी जो Instagram या social media use कर रहा है, any kind of social media platform, they know that. Yeah. Influencers कौन है, कैसे काम कर रहा है. Correct. Basic ideas तो थे. But as an agency perspective, Yeah. काफी सारी चीजें Definitely. मिली है मुझे. Yeah. Thank you so much. Thank you. Goshin, for sharing this all the knowledge and experience that you have Yeah. with me and my audience. Thank you so much for having me. This is my first podcast. So don't judge. First not. But yeah, like of course, it's a great time. It was a great time. Thank you.